क्वेश्चन नंबर 7 है। अब अगर देखा जाए तो a प्लस एक्स है और x है। अब इसका तो हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए नीचे वाली वैल्यू जैसे हम ऊपर भी वैल्यू बनाएंगे, तो उसके लिए x ऊपर है, नीचे a प्लस एक्स है, तो a की कमी है, a को प्लस भी कर देंगे और a को माइनस भी कर देंगे। देखें, हमने a को प्लस भी किया और a को माइनस भी किया। ये प्लस इस साइड पे है, कंफ्यूज नहीं होना। a प्लस एक्स डी एक्स, a को प्लस भी किया, a को माइनस। अगर इन दोनों को ख़त्म कर दो तो x ही बचता है ना, ख़त्म कर दो बचता है x ही बचता है ना। तो अब इसको अलग-अलग लिख लूँगा, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स माइनस ये वाला और a ओवर a प्लस एक्स डी एक्स। क्लियर। अब ये तो गया कट, यहाँ पे क्या बचा है 1 ये सारा डी एक्स सारे के मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डी एक्स आ गया माइनस इंटीग्रेशन a कांस्टेंट बाहर ही मैंने निकाल लिया। अब अगर देखा जाए तो अंदर क्या बच गया 1 ओवर a प्लस एक्स डी एक्स। अब इसका अगर अब इसके ऊपर पावर नहीं है, जब इंटीग्रेशन में ऊपर डेरिवेटिव बन रहा हो तो फिर नेचुरल लॉग आ जाता है। अब देखें a का डेरिवेटिव लें तो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, x का डेरिवेटिव लें तो वो क्या हो जाएगा 1, और ये 1 इस पूरी वैल्यू का जब डेरिवेटिव है ऊपर 1 बन रहा है। पावर होती तो मैं इसको पहले ऊपर लेके जाता, अब पावर नहीं है, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, जब ऊपर डेरिवेटिव बनता है तो नेचुरल लॉग आ जाता है। अभी आपको समझ आ जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन x माइनस a, इस वैल्यू का ऊपर पावर नहीं है और ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है 1 बन रहा है। पावर होती तो मैं ऊपर ले जाता, पावर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब इसका ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो इंटीग्रेशन का रूल है, तो नेचुरल लॉग लिख देना है आपने सिंपल, और साथ यही वैल्यू लिख लेनी है a प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो 2x प्लस 1 की पावर 3 है, साथ क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमें तो चाहिए इस चीज़ का डेरिवेटिव, इसी का चाहिए। अब पावर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना ना हमने, वो तो साथ कांस्टेंट वैल्यू है 8। 2x प्लस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे, 2 पहले ही, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, 2 तो वैसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास इसका क्या डेरिवेटिव आया, इस पूरी वैल्यू का 2 आया। ध्यान में रखना है क्या आया, 2 है, 2 आ गया। अब सिंपल हमने करना क्या है, अब अगर इस 8 को मैं लिखूं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8 बनता है, तो हमें साथ डेरिवेटिव 2 बनाना है, तो मैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ 8 को। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 3 और साथ आ गया जी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 dx। अभी डेरिवेटिव में हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो ये 4 जो साथ है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, बाहर लिख लेता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू होगी, बाहर लिखा 2x प्लस 1 पावर 3, यहाँ पे क्या आ गया 2 dx। अब इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव 2 था, वो साथ मौजूद है, तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ख़त्म। अब इसको हल करते हैं जी। 4 पावर में एक ऐड कर दो, 2x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, तो मैं डायरेक्ट 4 ही लिख देता हूँ। नीचे भी क्या आ गया 4 प्लस c, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 2x प्लस 1 की पावर 4 प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नंबर 9 है। वैल्यू में दे दी गई है, इसका हमने इंटीग्रेशन करनी ही करनी है, ठीक हो गया। सिंपली करना क्या है, इसके ऊपर पावर है तो इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, सब के साथ जाएगा, सब के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, सब के साथ ऊपर जाएगा। अब अगर देखें 1 अंडर रूट की पावर 1/2 ही होती है ना। अब देखें x की 3, ये ऊपर जब जाएगा तो x की -1/2 हो जाएगा, क्लियर। प्लस dx साथ आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो x की -1/2 प्लस x और ऊपर गया x की -1/2
प्लस 1 1 तो था ही, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, -1/2 dx, सब के साथ dx आएगा। क्लियर हो गया। अब इनको बेस एक जैसी है, पावर ऐड हो जाएगी। देखें x3 -1/2 x, इसके जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 पर जब 6 - 1, ठीक हो गया, वो हमारे पर हो जाएगा 5/2, 5/2 हो गया। तो इसको हल करने से x की पावर 5/2 वो इधर लिख देते हैं। अब इसको जब हल करेंगे, एलसीएम ले रहा हूँ, बेस तो एक जैसी ही है ना, x बेस एक जैसी है, अब पावर को मैं एलसीएम ले लूँगा, 2 - 1/2 है ना, एलसीएम लिया हमने, 2 आ गया, 2 से 4 हो गया, -1, 3/2 हो गया। जब इसकी पावर को हमने सॉल्व किया तो 3/2 आ गया, तो इस x के ऊपर क्या आ जाएगा, 3/2। अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्लस अब इसकी पावर 1 है ऊपर, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 और ये पावर इस दूसरे की क्या है, -1/2, एलसीएम लो, 2 2 1 2 -1 और क्या आया, 1/2 आ गया। तो इधर x की पावर 1/2 आ गया dx। वो तो पहले से लास्ट वाला सिंप्लीफाई है, वो हमारे पास क्या है, प्लस x की पावर -1/2 dx। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो साथ मौजूद है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ख़त्म, इसकी पावर में एक ऐड कर दो, x की पावर 5/2 + 1, 5/2 + 1। इसी तरह इसकी पावर भी एक ऐड करना है, x ही है ना, x की पावर है, तो 3/2 + 1, 3/2 + 1। इसी तरह उसकी भी x 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस, अब इसमें भी इसी तरह करना है, x की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1 + c। अब जब इसको सिंप्लीफाई करें, इसके एलसीएम लें, तो वो हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, x की आ जाएगा 7/2, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये 5 आ जाएगा पहले वैसे ही, तो ये 5 1 5, 2 1 2, 5 + 2 7/2 हो गया, नीचे भी 7/2 आ गया। इसी तरह जब इसको करेंगे, x की कितनी आ जाएगी, 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस x की 3/2। एलसीएम तो अब बचपन से लेते आ रहे हैं, अब उसकी समझ तो होगी, पहले करवा भी चुका हूँ, इनका मैंने जब किया है तो आपको समझ जाना चाहिए था। फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और जब इसका लेंगे तो 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c। अब मज़ीद अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये 2 तीसरे बटे में ऊपर आके इस तरह हो जाएगा, 7/2 था ना, तो ये इस तरह हो जाएगा 2/7। इसी तरह ये भी 2/5, 2/3, 2। क्लियर, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है, मुश्किल नहीं है। अब अगर इसको देखें, ये फार्मूला है, ये इसको बस बाद में आपने समझ लेना है। इसके साथ एंगल भी है, 2r है। वैसे तो जो फार्मूला ओरिजिनल है वो है tan x sec x इंटीग्रेशन ऑफ, वो हमारे पास होता है sec x के बराबर ही प्लस c, इसके बराबर। अब जब 2x आ गया था, यहाँ पे भी 2x, तो 2x ऊपर भी sec x के साथ 2x और नीचे भी 2 आ गए। क्लियर, इसको सीधा सीधा करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। sin 2x cos स्क्वायर 2x, cos 2 मरतबा है तो cos को 2 मरतबा लिख लेते हैं, cos 2x cos 2x dx। अब अगर देखें साइन ओवर cos क्या होता है, tan होता है, तो लिख दो tan 2x, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है जी, cos 2x। जब cos को उल्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक हो गया। अब cos का जो उल्ट है 1/cos x = sec x के इक्वल होता है या नहीं होता। इसी तरह cos 2x है तो हो जाएगा sec 2x, क्या हो जाएगा, sec 2x। अब ये हमारे पास आ गया जी tan 2x, ये ऊपर गया sec 2x,
साथ dx, और ये मैं पहले बता चुका हूँ ये किसके इक्वल है, सेकेंड 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये फार्मूला है, सेकेंड 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 5 का आखिरी सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब एक बात समझ लें, छोटी सी बात है, बड़ा आसान है। जब हम डेरिवेटिव लेते थे e की पावर 3x का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले ये वैसे ही आ जाता है इसी तरह, फिर जो इसकी पावर है उसका साथ डेरिवेटिव लेते हैं। अब 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, e की पावर 3x साथ के आगे 3। अब इंटीग्रेशन में सेम यही कंडीशन है, ठीक हो गया, पहले e की 3x वैसे ही आ जाएगी। अब जो पावर थी ना साथ, पावर मल्टीप्लाई होगी थी, अब डिवाइड होगी, ठीक हो गया, अब डिवाइड हो जाएगा और सिंपल कुछ भी नहीं है। आप देखें e की पावर 3x की इंटीग्रेशन dx प्लस e की पावर 5x dx। अब पावर में क्या है, 3 है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल 1/3 बाहर है, e की पावर 3x और साथ क्या आ गया 3dx प्लस 5 है पावर 1/5, e की पावर 5x साथ क्या आ गया 5, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। अब सेम वैसे ही आ जाता है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, e की पावर 3x और ये बाहर वाला 3 डिवाइड वाला, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, क्योंकि e की x की वैल्यू इंटीग्रेशन हमेशा e की x होती है और डेरिवेशन भी x ही होती है e की, बस फ़र्क ये होता है अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसका 2 तो वैसे ही रहेगा और ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो e की 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बस ये एक फ़र्क है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ है। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें और लाइक कमेंट वगैरह भी। तो अगर कोई फिर भी मसला होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जल्द अज जल्द जवाब दूंगा और उस पर एक न्यू वीडियो बना के भेजूँगा। जो भी मसला आता है, कोई भी छोटा सा छोटा भी मसला है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। थैंक यू।